18,000 लोग देख रहे हैं, कम से कम 10,000 तो प्यार करते होंगे या चाहते होंगे मुझे, तभी लाइव देख रहे हैं बैठ के। तो गाइज उनको मैं पहले बता दूं, किसी को हेट मत दो अगर मुझे प्यार करते हो, और अगर नहीं करते हो और हेटर्स ही हो तो भाई मुझे हेट दे दो आके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई चोज दिस प्रोफेशन, मेरा मन था रियलिटी शोज करने का, मेरा मन था रोडीज करने का, मेरा मन था स्प्लिट्सविला करने का। मैं गया, आई न्यू द रेपरकशंस बिफोर गोइंग, बट स्टिल रोडीज में जब हेट आती थी फटती थी। बट अब मैं इम्यून हो गया हूँ काफ़ी हद तक इन चीज़ों से, काफ़ी हद तक। बट हाँ, अगर कोई मेरी वजह से किन्हीं लड़कियों को, नॉट जस्ट उन्नति, पता नहीं इतने लोगों के मैसेजेस आ गए कि भाई उन्नति के लिए स्टैंड ले रहे हो, इश्ता के लिए स्टैंड नहीं ले रहे हो। मैंने मतलब कैसे उन्नति का बहुत ज़्यादा ऐसे स्टैंड लिया, या इशिता के लिए मैंने कुछ गलत बोला? शो में मैंने कब गलत बोला उसके बारे में? शो के बाहर आके मैंने इशिता के बारे में कोई बात नहीं की, मैंने नहीं करी कोई बात। व्लॉग की बात करोगे फिर तुम। हेट की बात कंप्लीट कर देते हैं गाइज। जो भी हैं, या 20,000 लोग देख रहे हैं प्लीज़, या फिर आगे भी कोई देखे, रिकॉर्ड करके प्लीज़ ये डाल देना, ना उन्नति को हेट दो ना इशिता को हेट दो अगर मुझसे प्यार करते हो। सिंपल एज दैट। प्यार देना है, दोनों को प्यार दो जाके, किसी को ज़्यादा किसी को कम मत दो, जिसको तुम्हें ठीक लगे उसे प्यार दो, खुल के दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हेट मत दो, मेरे को दे दो जितनी हेट देनी है, मैंने अपना ये प्रोफेशन खुद चूज़ किया है। मेरे को हेट आएगी, आई एम ओके विद इट। रियलिटी शोज है भाई, यहाँ पे ओपिनियंस बनते हैं, हर एपिसोड आता है, हर एक के बाद लोगों के ओपिनियंस चेंज होते हैं और गालियाँ पड़ती हैं। मुझे भी पड़ी हैं रोडीज टाइम में, इस बार बहुत ज़्यादा ही प्यार आ रखा है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बट हाँ, उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि भाई मैंडी प्लीज़ अब आज मत करियो ये सब। ये गाइज मैंडी हमारी और इश्ता की कॉमन दोस्त है, क्यों नहीं ले रहे आप इश्ता का स्टैंड? ये आई गेस सरकाज़म में बोल रही होगी, मैंने इश्ता की कोई बात नहीं करी है बाहर आके। और हाँ, एक और बात यार, ये जो सारे जो है ना, हेट मत दो, हेट मत दो किसी को, मैं भी यही बोल रहा हूँ। लेकिन ये जो 18,800 लोग बैठ के देख रहे हैं ना, ये सब मान नहीं जाएंगे, नहीं मानने वाले। इसमें होंगे वो गंदे कीड़े, दैट्स हाउ लाइफ गोज। गंदे कीड़े होंगे जो तुम्हें आके गालियां देंगे, जो तुम्हें आके गंदा गंदा बोलेंगे। तुम्हारे अंदर वो पावर होनी चाहिए अगर आप रियलिटी शो कर रहे हो कि भाई तुम्हें उनको फक्स नहीं देने हैं। यू शुडंट केयर अबाउट देम इनफ। ऐसे डीएम खोलते हैं एक दो मैं खोलता हूं ना। एक सेकंड, कौन है? एक सेकंड यार। सॉरी गाइस, हाँ हम कहाँ थे कि एक तो जो कोई इंसान, अगर पहले बता दे रहा हूँ कि भाई अगर रियलिटी शो करने आते हो तो भाई जो देख रहे हैं कोई आगे आना चाहते हो तो भाई प्रिपेयर्ड होके आया करो। सिर्फ प्यार नहीं मिलता, हेट तो मिलती है। कौन कौन सी ऐसी लड़की है स्प्लिट्सविला में जिसको ऐसे मैसेजेस नहीं आए होंगे, जिसको गंदे मैसेजेस नहीं आए होंगे? किस किस को समझाओगे, किस किस को रोकोगे? बोल दूंगा, मैं बोल दूंगा, सारे स्प्लिट्सविला मिलकर इकट्ठा बोल देगा, होस्ट बोल देंगे, सब बोल देंगे। फिर भी कुछ लोग नहीं सुधरते हैं। लाइफ में नहीं मिलोगे ऐसे लोगों को, नहीं करने चाहिए गाइस। फिर ऐसे शो मत करा करो। कोई देख रहा है यहां बैठा, अगर वो मेंटली वीक है और वो हेट नहीं ले सकता या किसी की गालियां सुन के इग्नोर नहीं कर सकता, देन यू आर नॉट मेंटली स्ट्रांग इनफ टू डू दीज शोज। बहुत लोग कहते हैं ना कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा, मेरा ये नहीं हो रहा। आधों का सिलेक्शन इस वजह से नहीं होता है क्योंकि शो वालों को भी पता होता है कि भाई ये अंदर जाके ये इतना मेंटल स्ट्रेस नहीं ले पाएंगे, और जब शो बाहर भी आएगा इतना नहीं हो पाएगा, नहीं मैनेज कर पाते हैं लोग। इट्स नॉट ईजी डूइंग अ रियलिटी शो लाइक स्प्लिट्सविला, जिसमें इस बार तो इतना एक्सेस वैक्सेस का सीन था। इट्स नॉट ईजी, ठीक है। बाकी मेरी साइड से गाइज, जो भी मुझे प्यार करते, कोई किसी को हेट मत देना। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड। जाके 50 गालियां लिख दो, किसी का मन है जाके नीचे कमेंट सेक्शन में। मैं पढ़ता भी नहीं हूँ, पढ़ता हूँ तो मैं हंसता हूँ, जैसे मैं शो में हंसता हूँ कि ये पागल है, अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहा है मेरे ऊपर हेट देने में। थोड़ा उठ जाओ यहां से। कल उन्नति की लाइव वॉज अबाउट हर। उसको कितना 2 महीने से उसका दिमाग खराब हो रहा है,
तुम्हें नहीं आइडिया, मैं उससे बात करता हूँ, मुझे पता था, और मैं उसे बार बार रोकता था, मैं कहा मत बोल, कुछ मत बोल, चिल रिलैक्स, इग्नोर देम। उसे नहीं ऐसी गालियां आई, उसे थ्रेट्स आए, सब लड़कियों को आए होंगे, हर एक स्प्लिट से लगी लड़की को गंदे मैसेजेस आए होंगे, मैं मना ही नहीं कर रहा हूँ, बट नहीं रोक सकते तुम सबको। उन्नति लाइव आई, उसका पुरानी स्टोरी कनेक्टेड थी, प्लेग्राउंड से लेकर सारी स्टोरी अब तक कनेक्ट करके, बाहर का भी उसका कनेक्ट करके, सब उसकी लेने पे लगे हुए थे। अब हाई टाइम हुआ, उसने बोला, और वो बहुत भर गई थी, मैं कहा सुन, जो तेरे मन में आए लाइव में जाके बोल दे, टेक इट आउट। उसको नहीं मतलब है इन सबसे, लाइव वाइव से। मेरे को, मैं करता हूँ भाई, मुझे मजा आता है शो के पर्सपेक्टिव वगैरह देने में, और ये सब बाहर की बातें मैं भी कोई ऐसे ज्यादा नहीं करता हूँ, मेरा नहीं मन होता। शो में जो हुआ है उसके रिलेटेड मैं बातें कर लेता हूँ। मेरे को अच्छा लगता है कि भाई शो में क्या हो रहा है, क्योंकि मुझे शो से प्यार है, और जो मुझे सही लगता है मैं आगे बोल देता हूँ, जो मुझे गलत लगता है मैं बोल देता हूँ, ऐसे मैं शो में करता था। उन्नति की आधा पौना 1 घंटे की जो भी लाइव थी, उसने अपनी पूरी स्टोरी बताई। उसमें से 2.5 मिनट उसने इशिता और वो वाली कॉन्वर्जेशन कर दी होगी, जो शादीवादी वाली बात हुई थी, वो अपना पॉइंट क्लियर नहीं कर सकती आके। उसने इशिता के लिए लाइव नहीं की थी कि उसको हेट मिले, ना नायरा के लिए लाइव की थी कि उसको हेट मिले, और ना कि उसे प्यार मिले। उसे जो हेट मिल रही थी, उसने वो कम करने के लिए वो सब बातें बोली थी अपनी लाइफ में, वो किसी को टारगेट नहीं कर रही थी। इशिता की कल वाली लाइव 1 घंटा पूरा उसने सारा टाइम वही बात करी हमारे बारे में, ठीक है। आई अंडरस्टैंड दैट एज वेल कि उसने 1 घंटा आगे वो हमारे रिलेटेड या उन्नति रिलेटेड या हेट वेट को रिलेटेड क्यों इतनी बात करी, क्योंकि जो है गाइस सो है। उन्नति, मेरी फॉलोइंग बहुत है, 5 लाख फॉलोअर्स कुछ मेरे हैं, उसके 3 लाख कुछ है ना, और इशिता के कम है कंपैरेटिवली। अगर हम कुछ भी हल्का सा ऊपर नीचे बोलेंगे, उसे लोग जाके हेट देंगे, दैट इज क्वाइट ऑब्वियस। चाहे हम 10 बार आके मना कर दे, मैं आज मना कर रहा हूं, उन्नति ने भी मना किया, सबने मना किया, लेकिन लोग जाके बोलेंगे ही। उस पे तुम्हें आके 50 मिनट की लाइव करके इतनी सारी बातें बोलने की आई डेंट थिंक की नीड थी। सबसे पहली चीज, शो के बाद मैंने सोच लिया था मैं नहीं बोलूंगा अपनी एक्स के बारे में, और कुछ मैं बात नहीं करूंगा इशिता के बारे में। मम्मी, लव यू मम्मी। करता हूँ कॉल मम्मी को लाइव के बाद, यार मम्मी भी देख रही है। हाँ तो गाइज, हाँ सबसे पहली चीज इशिता ने कल बहुत बार बोला कि वो मूव ऑन होने आई थी शो में, मूव ऑन होने आई थी तुम, अग्रीड। यू डिडंट नो कि आई विल बी देयर ऑन द शो, डिडंट यू नो? अगर इस लाइव में गाइज एक भी बात झूठ ऊपर नीचे कुछ लगे ना, अकाउंट बंद कर दूंगा, प्रूफ के साथ डाल देना, मजाक से हट के अकाउंट बंद कर दूंगा उसी टाइम जैसे ही प्रूफ आया। मैं प्रूफ दिखा सकता हूँ, एक एक बात जो बोलूंगा, कोई हवा में बात नहीं बोलूंगा कि ऐसे मुझे कान में सुनने में आई, उस साइड से कान में सुनने में आई। इस तरह बोला मूव ऑन होने आई थी, मुझसे मूव ऑन होने आई थी, जहां उसे पता है कि मैं शो पे होऊंगा। शी न्यू। उसने 5 से 6 बार बोला, एंड इट वॉज, मैं उतनी बातें नहीं खोलूंगा, बट इट इज व्हाट इट इज। मूव ऑन होने आई थी, अगर उसे पता था मैं शो में हूं और वो मुझे सामने देखेगी किसी और के साथ, और वो मूव ऑन नहीं हो पाएगी, तो उसे नहीं आना चाहिए था। और मैंने इशिता को बोला भी था ये चीज कि मेंटली इट विल नॉट बी इजी। तू सोच ले, तू देख ले, यू हैव अ वेरी डिफरेंट लाइफ स्टाइल अभी, और जब ऐसे शोज में जाते हैं तो यू लूज इट फ्रॉम हेयर। सोच ले, मेंटली इजी नहीं होने वाला है। इशिता को मैंने 10 बार बोला कि बी प्रिपेयर्ड, ये वो ऐसा वैसा बोला, मैंने दोस्तों के थ्रू कन्वे करवाया। वैभव कनिष्क मेरे अच्छे दोस्त हैं, उसके भी बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं, उनके थ्रू मैंने बताया कि भाई समझा देना, ये जितना आसान और हलवा लग रहा है ऐसा नहीं होता है। बाहर से बहुत अच्छा लगता है, स्प्लिट्सविला शो में वो वाओ फेम मिलेगी, प्यार मिलेगा, अब हेट आ रही है तो फटती है। ये चीज़ें नहीं दिखती हैं जो ये लोग कमेंट कर रहे होते हैं, या फिर जो होते हैं जिनका जाने का मन होता है। तो गाइस तुम भी ये कंसिडर कर लेना आगे से प्लीज़। अगर नहीं हो बस की तो मत आना यार, लाइफ अच्छी चल रही है, नॉर्मल जियो उसको। जब लगे हाँ मेंटली स्ट्रांग हो तो जाके ऑडिशन दे देना, सिलेक्ट हो जाना, शो कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है इशिता से। फिर सबसे पहले आज तक बात नहीं की मैंने उसके बारे में, क्योंकि नहीं था भाई मेरा मन। मेरे को पता था मेरी फैन फॉलोइंग इतनी है, मैं हल्का सा भी कुछ बोलूंगा उस पर हेट आएगी, चाहे मैं पॉजिटिव वे में बोलूं चाहे किसी भी वे में बोलूं। अगर मैं अपनी साइड रखने लग गया, मैंने शो में भी क्यों नहीं बोला, आई वाज क्वाइट ब्रो, मैं चुप था। मैं बहुत चीजें बोल सकता था, मुझे पता था भाई वो
मैं जानता हूँ इशिता को, मैं जानता था इशिता को, अब पता नहीं भाई चेंज होगी वो कुछ टाइम में, तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट मैं जानता था इशिता को कि वो नहीं ले पाएगी। मैं अगर उसे ऐसे बोल दूंगा या जवाब दे दूंगा आगे शो में तो कोई बात नहीं, मैं गलत दिख रहा हूं, मैंने गलत किया, और वो चीट वीट वाली बात हटाओ भाई, मुझे कुछ बोलना ही नहीं है, जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा बिलीव करो। और मैं नहीं कह रहा उसने चीट किया था, वो किया था, वो क्लियर कट है इंटरव्यूज वगैरह में भी, अगर तुम ध्यान से सुनते हो तो तुम्हें बातें पता होंगी। और लोग कह रहे हैं कि 4-5 साल से अगर था, मैंने अगर पहले डिसीजन बना लिया कि हमें नहीं साथ रहना, तो क्यों मैं था, क्यों लिंगर ऑन किया, या क्यों इतना बड़ा सीन क्रिएट हुआ है। तो गाइस बात ऐसी थी, हमारा फ्रेंड सर्कल है सेम, अभी भी हमारे कॉमन फ्रेंड्स हैं, 3-4 बैठे लाइव में देख रहे होंगे, जो उसके भी बहुत क्लोज फ्रेंड है, मेरे भी बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं। और कभी भी सर्कल में ऐसा नहीं हो सकता कि भाई अगर वो 4 दोस्त जा रहे हैं तो या तो मैं जाऊंगा या इशिता जाएगी, हम साथ जाते थे। कभी वो बीच में ऑकवर्डनेस हुई भी है कि मैं जा रहा हूं तो वो नहीं आ रही है, वो जा रही है तो मैं नहीं आ रहा हूं, बट ये सब नहीं चाहिए थी चीजें भाई। हमने नॉर्मल चीजें करने के लिए कि उसको भी ओके फील हो, मुझे भी ओके फील हो, तो हम जाते थे ट्रिप्स व्रिप्स या घूमने या पार्टी वार्टी करने, जो भी। मैं नहीं करना था मुझे, बहुत बहुत टाइम बात बंद हो रही है हमारी, महीनों बीच बीच में। बट अब फ्रेंड सर्कल सेम है, तो अगर किसी गैदरिंग का सीन बना है तो हम मिल लेते हैं, लेकिन अब मैं वो भी नहीं करता हूं, और वो भी उसकी साइड से भी नहीं है, सिंपल एज दैट, जो कि ठीक हो रहा है अब फाइनली। शो में घुसते ही उसने बोला, फर्स्ट लाइन मेरे को, कि ये तो कभी मेरा अच्छा चाहता ही नहीं है। आई लॉस्ट इट देयर गाइज, आई लॉस्ट इट। मतलब मैंने कभी एक्सप्रेस नहीं किया अपने आप को, बट आई लॉस्ट इट देयर, कि मैंने कभी इसका अच्छा नहीं चाहा। दिग्विजय तो मेरा कभी अच्छा चाह ही नहीं सकता है, मेरे को भी याद है वो लाइन, और वो मेरे को भी बैश करने लगी वहां पे। आई लॉस्ट इट, मैं कहा भाई क्या बोल रही है ये। तो उस टाइम मुझे लगा कि भाई, मेरे को लगा था कि भाई ठीक है, नॉर्मली हम गेम खेलेंगे, वो भी कनेक्शन बनाएगी, और जो भी होगा सीन उसका, क्योंकि वो विन बैक करने तो आई नहीं है, वो मूव ऑन करने आई है, तो जो उसका मन होगा वो करेगी, मेरा जो मन होगा वो करेगी, एटलीस्ट हम एक दूसरे के बारे में गंदा नहीं बोलेगा। बट जब उसने ये सब बोला तो आई वाज लाइक, नहीं भाई मैं इससे बात नहीं कर सकता हूँ, ये मतलब ये बात बोल कैसे सकती है, ये शिता तुझे पता है, तो ये बात बोल ही नहीं सकती, और वहां पे खड़े होकर तो बिल्कुल नहीं बोल सकती। मेरे को बुरा लगा, और मैंने सोचा कि भाई ठीक है, जो है मैंने इससे वो रूम में आके हमारी बात हुई, जो ऑन कैमरा हुई, और उसके बाद हमने बात नहीं की। मैं ही बात नहीं करता था, मैं बात क्यों नहीं करता था, देयर वाज दिस रीजन पहले, नॉट उन्नति को बुरा लगेगा, उसने पहले मुझे ऐसा बोला इस वजह से। फिर आई वाज लाइक भाई मैं बड़ी मुश्किल से पूछा हूँ, ये मेरे ड्रीम्स हैं स्प्लिट्सविला वगैरह, मैं इमोशनली अपने आप को फकअप नहीं कर सकता, आई हैव टू बी हियर, आई हैव टू बी इन द गेम, और मुझे शो जीतना है। और फिर उन्नति के साथ पता नहीं कैसे इतना ज़्यादा अच्छा कनेक्शन हो गया धीरे धीरे, और हमारा बॉन्ड स्ट्रांग होता गया। एंड वो हमारा लोकी इतना इसलिए था क्योंकि इशिता को बुरा लगता था अगर उन्नति और मेरे बीच में कुछ ऐसे क्लोज कॉन्वर्जेशन हो रही है और कुछ हो रहा है, ताकि उसको बुरा ना लगे। और लोग कहते हैं मैंने उसका कभी स्टैंड लिया, उसको कभी कंसिडर नहीं किया। इवन उन्नति ने भी वो ध्यान रखी चीज़ है कि भाई जब वो है तो हम वहां पे ये सब नहीं करेंगे। इसलिए हमारा लोकी था, इसलिए कैमरे पे नहीं दिखता, रात को जब सो हो जाते हैं हम बातें करते थे बैठ के, वो किसी को भी नहीं पता है। और ये चाय की चर्चा पे जब लोग आके बोल रहे थे ना कि भाई दिग्विजय तुझे पता है, तुझे बाहर जाके गोस्ट कर दी, ये गाइस सारी बातें ना मुझे उन्नति ने सेकंड डे बता दी थी, सेकंड डे इन एक्साइल, सारा उसका पास्ट। एंड मैं सबके आगे स्ट्रांगली नहीं बोल रहा था क्योंकि आई वाज लाइक ठीक है भाई, इनको लग रहा है पागलों को कि भाई मेरे और उन्नति के बीच में रिफ्ट करा सकते हैं तो करा लो, लगा लो जोर। और ये डेली चलता था स्प्लिट्सविला में, सबको पता है जो स्प्लिट्सविला वाले हैं, ये कभी कोई उन्नति को भड़का रहा और मुझे भी करी है कोशिश, लेकिन फिर इनको पता था दिग्विजय तो कोई चांस ही नहीं है। उन्नति को ये बोलते थे, उन्नति फिर हल्का सा गुस्सा होती थी, मेरे साथ 10-15 मिनट बात करती थी, चीज़ें नॉर्मल हो जाती थी। पूरा दिन वो बैठ के भड़का रहे हैं, उसके बाद चीज़ें नॉर्मल। मुझे सब पता था पहले कि उसका क्या पास्ट में रहा है क्या नहीं, उसने मुझे सेकंड डे बता दिया था, तभी मैंने उस इंसान पे ट्रस्ट किया। शायद वो चाय के चर्चा वाले दिन अगर मुझे फर्स्ट टाइम पता लगता तो शायद मैं उसके बाद उन्नति से कट कर देता, क्योंकि मेरे लिए झूठ बहुत बड़ी चीज़ है। अगर मेरे 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 को किसी ने मुंह पे झूठ बोल दिया, किसी दोस्त ने भी, तो आई लूज इट। या तो मैं अपने गार्ड्स अप कर लेता हूँ, या फिर ठीक है भाई तुम अपना रहो, मैं अपना रहूंगा। मेरे को झूठे लोग नहीं पसंद। इंटरनेट अलग, उसने मुझे सब कुछ बता दिया था, तो मुझे मतलब नहीं था कौन क्या बोल रहा है क्या नहीं। इस टाइम भी रात को जाके मैंने उसे, और
तुमने देखा हो मैंने नॉट बिल्कुल हल्का से किया था कि तू ट्रस्ट करता है मुझ पर। मैं कहा सबको नहीं बताना था मुझे कि मैं तेरे पे इतना ट्रस्ट करता हूँ। मैं कहा इनको लेने दो फुटेज, इनको लड़ाई कराने की कोशिश करने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर बात, हाँ, इशिता बोलती थी कि तू मुझसे बात नहीं करने आया, मैं 3 बार तुझे बुलाया, तू कभी बात ही नहीं करता मुझसे। मैं कैसे बात करूं यार तुझसे? तू पहले दिन आके मुझे बोल रही है कि भाई दिग्विजय कभी मेरा अच्छा नहीं चाह सकता, और उसके बाद तूने फर्स्ट डे आके कैसा बैश किया था भाई मुझे। उसके बाद मेरे को लगा ठीक है भाई अपनी गेम खेलने आई है, इसको खेलने दे, और ये मेरे अगेंस्ट में है, लेट इट बी। मैं नहीं जाऊंगा उसके पास या उसको नहीं समझाऊंगा, बट गेम में जब भी चांस होता था इट वॉज वेरी क्लियर कि आई विल सेव हर, और जितना हो सके वो गेम में आगे जाए। ये बात उसे भी पता है, ये बात सबको पता है विला में। कोई भी चांस होता मैं इशिता को नहीं निकालता। मैं चाहता था कि वो गेम में आगे जाए, उसे स्क्रीन टाइम मिले, वो ग्रो करे लाइफ में। दैट वॉज वेरी एविडेंट। इशिता कहती बात नहीं करता था, नहीं करता था बात। पता है उसे कितनी बार ये इशारे करता था, मैं कहा बोल बोल, जितना बोलेगी उतना स्क्रीन टाइम आएगा, कम से कम बोल थोड़ा बहुत, जब तुझे लगे, जब तुझे ठीक लगेगा तू बोल। नहीं किए ये इशारे इशिता मैंने तुझे, और तुझे वो मैं काफी समझा भी देता, लेकिन वही बात जो फर्स्ट डे हुई और वो जो चीजें हुई और तूने जैसे किया वो सब, उसके बाद फिर मैं भी नहीं चाहता था कि भाई उन्नति इनसिक्योर फील हो कहीं से भी, और उन्नति को कहीं से ऐसा लगे कि भाई मैं उसको छोड़ के इशिता के पास चला जाऊंगा। मैं नहीं चाहता था, क्योंकि मेरे मन में था ही नहीं ऐसा कुछ। एक और गाइस, बहुत लोग बोल रहे हैं कि भाई इशिता को छोड़ के मैं उन्नति के पास चला गया। नहीं गाइस, वही बात है, 4-5 साल पहले ही हो गया था कि नहीं है फ्यूचर। अगर उन्नति आती मेरी लाइफ में या चाहे नहीं आती, इशिता के साथ मेरा फ्यूचर नहीं होने वाला था। तो जो तुम एडिट्स बना रहे हो और वो सब करने की कोशिश कर रहे हो, उसका कोई पॉइंट नहीं है, मत करो, है ना। और ऊपर से कुछ लोग फालतू में फुटेज लेने आ जाते हैं लाइव में। वो अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर रही है इशिता, उसका अपना मन है, वो अपने, और आई अंडरस्टैंड भाई उसकी तरफ आ रही होगी हेट, और वो बड़ी होगी मेंटली डिस्टर्ब्ड, आई नो दैट। और मैं बोल दिया भाई मत देना हेट यार प्लीज, मेरे मन में उसके लिए कोई ग्रज नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है मुझे उस इंसान से। वो लाइफ में अच्छा करे, बढ़िया करे, खुश रहे अपनी लाइफ में, दैट्स ऑल आई वॉन्ट। उसकी तरफ हेट मत दो फालतू में, मुझे आके दे दो हेट, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और जब जब उसने मुझे विला में पूछा कि भाई बात करनी है, वो बोल रही है 3 बार बोला। 3 बार इसलिए बोला क्योंकि मैं ऑलरेडी कन्वर्सेशंस में इन्वॉल्व था विला में, मेरा खुद दिमाग फिरा हुआ था, बहुत सारे गेम्स चल रहे होते हैं भाई वहां पे। जब उसने बुलाया, मैं उससे रूम में जाके मैंने उससे बात नहीं की, मैंने उससे आधा घंटा बात की वहां बैठ के कि क्या क्या चल रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है, ऐसे ऐसे कर सकती है तू गेम में। वो तो नहीं बताया उसने। अगर एक ही इंसान को मेरे को 3 बार बोलना पड़ता है, वो ये सब बोल रही है, उससे पहले क्यों नहीं बोला यार तूने एक बार आके मुझसे कि मुझे बात करनी है? और लक्ष्य तुझसे बात क्यों करता था इतनी, तुझे कुछ आइडिया है? छोड़ भाई, मैं इतना वो बोलूंगा ही नहीं। कौन कह रहा है भाई कर ले तू कुत्ते इग्नोर? क्या इग्नोर भाई, मैं नहीं पढ़ रहा हूं अभी कोई कमेंट्स। वो भी बढ़िया है इशिता, बहुत बहुत सही इंसान है, वो मैंने बोला और आज भी बोलता हूँ। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि भाई तुम 1 घंटा आके लाइव हमारे बारे में ऐसे ये सब इतना इतना बोलो। हाँ, फिर व्लॉग वाली बात, स्टार्ट करिए ना, उसने नहीं किया, उसने कभी कुछ गलत नहीं बोला हमारे बारे में। व्लॉग गाइज, व्लॉग है ना, मैं ना बना लेता हूँ। हमने वो जो रिएक्शन था, तुम्हें पता होगा जो देख रहे हैं क्लोजली, वो रिएक्शन था एपिसोड का, वो मैंने नहीं डाला यार, मैं एडिट नहीं करता अपने व्लॉग। मैं आगे क्लिप्स भेजता हूँ सीधा, वो अपने हिसाब से एडिट करके भेजता है, मैं देख भी नहीं पाता हूँ, नहीं होता है भाई मेरे पास टाइम, अभी टाइम नहीं है मेरे पास। बट आके मेरे को करना था, मेरे दिमाग से ही निकालना था मुझे सब कुछ। हाँ, वो व्लॉग वाली बात, वो उन्नति उसमें बोल रही है, उन्नति को उस टाइम लगा थोड़ा सा, क्योंकि भाई शो निकल चुका है, हम बात कर रहे हैं रोज रोज, और फिर वो टीवी पे वो देख रही है, तो उसका एक रिएक्शन निकला यार, एक रिएक्शन तो, और वो खत्म हो गया, उसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। आई न्यू कि वो गंदा, मतलब आई न्यू नहीं, मतलब जब वो आया देन आई रियलाइज्ड कि भाई हाँ, ये शायद गलत इंटरप्रेट हो सकता है और लोग इसको गलत वे में ले सकते हैं, और लोगों ने उस वजह से उसको बैश कर दिया। उसके बाद इशिता ने स्टोरी लगाई सबसे पहले, सब सब में छोड़ के इशिता ने सबसे पहले बोला कि भाई अपने फैंस को पागल बना रहे हैं फेक कनेक्शन दिखा के। अरे तुम्हें पता कितना है हमारे कनेक्शन के बारे में? तुम्हें स्प्लिट्सविला में रहते हुए मेरे और उन्नति के बॉन्ड के बारे में आइडिया नहीं था कि
उन्नति और मेरा कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो चुका है, तुम्हें कुछ आइडिया ही नहीं था, तुम्हें स्प्लिट्सविला रहते हुए आइडिया नहीं था, बाहर आके वर्ल्ड में तो तुम कैसे आइडिया लगा सकते हो कि हमारे बीच में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। कैसे, मेरे को समझ नहीं आ रहा, कौन आगे फेक वेक बोल रहे, तुम क्या पता यार हम क्या बात करते हैं रोज, हमारा क्या चल रहा है। बट बोल लो भाई, तुम जोर लगा लो, तुमने शो में भी जोर लगाया, वहां तो घंटा फर्क नहीं पड़ा तुम सबसे। यहाँ तुम्हें पता है कि भाई हाँ, तुम अगर ऐसा नैरेटिव सेट करोगे तो जो हमारे फैंस है वो आके हमें ही बोलेंगे, और ऐसा हुआ भी है, वो आके बोलते हैं कि भाई आप फेक कर रहे हो, आप ऐसा पागल बना रहे हो, ये है वो है। भाई अगर तुम्हें लगता है तो लगता रहे, श्रेया प्यार दोस्ती है, वो हमारे मेरे और उन्नति के बीच की बात है। हम खुश हैं एक दूसरे के साथ, हम घूमते फिरते हैं, हम बातें करते हैं, हम बढ़िया हैं। हम रिलेशनशिप में हैं नहीं है, दैट इज नन ऑफ योर बिजनेस, स्टे आउट ऑफ इट। और कल भाई ये लाइव में सारे फुटेज लेने पहुंचे हुए थे, इशिता की लाइव में, ये अपना ये शिवेत नायरा और नीचे 6-8 लोग कमेंट्स कर रहे थे। ठीक है भाई, सपोर्ट करो, अच्छे से सपोर्ट करो, लेकिन मुझे पता है तुम क्यों सपोर्ट करने गए थे। इतना ही सपोर्ट होता है शो में, सपोर्ट कर लेते भाई उसे थोड़ा। शो में तो एक इंसान ने सपोर्ट नहीं किया, चलो आगे अभी शो बचा है, क्या पता तुम कर दो सपोर्ट, है ना। लाइव में आके जब ऐसा कोई कुछ चल रहा है कहीं दिग्विजय के अगेंस्ट, तो कोई प्यार नहीं है निशिता से। इश्ता तू भी सुन ले, कोई प्यार नहीं है तुझसे। ये वहां गए थे सिर्फ कि दिग्विजय की बैंड बजे और वो सब हो, इनकी बातों में मत आइयो। बाकी ऑब्वियसली तेरी मर्जी, इट्स योर लाइफ, क्योंकि तुझे ही पता है किसने कितना कब सपोर्ट किया तुझे शो में या कितना नहीं किया। शिवेत ने ब्रॉडकास्ट में भेजेगा ही भाई, उसको पता है, उसको पता है कि हाँ यहाँ से शायद दिग्विजय की तरफ चीजें टर्न अराउंड कर देते हैं, शायद उसकी तरफ हेट आ जाए, उसको लोग सुना दें और उसके फैंस बढ़ जाएं। भाई ऐसे नहीं होता है, अच्छा इंसान बन, लोग प्यार करेंगे। सिम ले ले डंका भाई, मनाली में हूं, नहीं है। एग्जैक्टली उन्नति, इशिता एंड दिग्विजय यूज टू सपोर्ट ईच अदर ऑल द टाइम। एग्जैक्टली, शो में हम सपोर्ट करते थे एक दूसरे को। उसने मेरे लिए 2 बार वोट किया है और उसे भी पता था कि कभी मैं उसका नाम लिख के नहीं उड़ाऊंगा, चाहे उन्नति को वो पसंद हो या बाकी सबको, चाहे मेरे कनेक्शन को पसंद हो चाहे ना हो, मैं इस तरह नाम नहीं आने दूंगा अगर मैं वहां बैठा हूँ उड़ाने के लिए। मैं चाहता था वो शो में आगे जाए और ग्रो करे और उसे स्क्रीन टाइम मिले और दिखे वो, और उसके फैंस बने। शो से बाहर आने के बाद भी 1-2 बार बात हुई है, और क्या क्या समझाया इसका तुझे पता ही है। और फिर तू वहां पे बोल के आई कि मैंने कभी तेरा अच्छा नहीं चाहा। मुझे चुप जाती है भाई बातें, एक दो। स्माइल करके बात खत्म करो भाई, स्माइल करने वाला है नहीं भाई, सोया हुआ नहीं हूँ। कुछ और था भाई, कुछ और था, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, बता दो तुम, मैं दोबारा आके नहीं करने वाला। और प्लीज़ किसी को गालियाँ मत देना। और हाँ, जो स्प्लिट्स विलन देख रहे हैं, अगर तुम्हें गालियाँ आ रही हैं भाई, ग्रो अप गाइस, ग्रो अप, और लेट इट बी, लेट इट बी। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दो आके एक कीबोर्ड से ऐसे ऐसे टाइप करके कुछ कुछ लिख दे, घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है। तुमने किया है बड़ा शो, वो अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं तुम्हें गालियां देके, तुम चिल रहो। समझ आए तो ठीक, वरना वो गंदे गंदे मैसेजेस पढ़ के अपना दिमाग खराब करते रहो, और कुछ नहीं होगा उससे। आई नो उन्नति, तरफ बोलने की जरूरत नहीं है यार। द मेन रीजन फॉर यू विल बी योर ओन फैंस ब्रो। मेन रीजन फॉर वॉट? एड डेजर्ट्स मेरे किसी को ऐड करने मन नहीं है गाइस। ये मेरी पर्सनल बात थी, इस तरह का स्टैंड लो, ये करो वो करो, ठीक है भाई यार, वो बढ़िया करे अपनी लाइफ में और रहे अपना। और ये नायरा, हाँ नायरा भाई, ये शो में भी बकवास करती है, लाइव पे आके भी बोल रही है। भाई तू ठीक है भाई, अच्छी दोस्त तू अच्छी दोस्त कैसे थी मेरी? शो से पहले हमारी कितनी बार बात हुई है,
मुश्किल से रोडीज के टाइम पे 3-4 कॉल ऑडिशन देने आई थी मुंबई में।